जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास टेंथ मैथ क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन कराने वाले हैं, जो कि ये लेक्चर थर्ड है। यानी इससे पहले दो लेक्चर जो अपलोड किया जा चुका है। जैसे पहला क्वेश्चन है 5 + 9 + 13 + 17 ... .81 तक का योगफल बताना है। आइए देखते हैं। ये जो होता है इसको हम लोग कहते हैं, पहला पद को हम लोग कहते हैं प्रथम पद। क्या कहते हैं? प्रथम पद। इसको A1 से डिनोट्स करते हैं। दूसरा जो होता है इसको बोलते हैं द्वितीय पद यानी A2। तीसरा होता है तृतीय पद A3, A4। ऐसे पता चलता है कहाँ तक? AN तक। ठीक ना। और A1 को हम लोग A भी जनरली कहते हैं। A1 को हम लोग जनरली A भी कहते हैं। ये समझिए, लिखना नहीं, आप लोगों को समझने के लिए दिए हैं। यहाँ हम लोग लिखेंगे दिया है, यहाँ से सॉल्यूशन दिया है। A बराबर कितना दिया है? 5। लिखेंगे 5। उसके बाद लिखेंगे D बराबर, D मतलब होता है डिफरेंस। ठीक ना। D का फॉर्मूला होगा A2 - A1। A2 - A1। A2 कितना? 9। 9 - 5 कितना आ जाएगा? 4। जरूरी नहीं है कि A2 - A1 ही करेंगे, आप A3 - A2 भी कर सकते हो। A3 कितना है? 13। 13 में से 9 घटाएंगे 4 ही आएगा। आप A4 - A3 भी कर सकते हो। A4 कितना है? 17। 17 में से 13 घटाएंगे कितना आएगा? 4 ही आएगा। ठीक है। ये थोड़ा स्टैंडर्ड, थोड़ा यूनिक लगता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं A2 - A1। योगफल निकालना है, तो योगफल को हम लोग कहते हैं SN। क्या बोलते हैं? SN, यानी कि SN हमको निकालना है। तो SN निकालने के लिए हमको पहले n का वैल्यू पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए n का वैल्यू हमको नहीं दिया गया है। n का वैल्यू नहीं दिया है। n का वैल्यू नहीं देके SN दिया गया। n मतलब होता है इसमें कितने पद हैं। 10 पद है, 20 पद है, 100 पद है, कितने पद हैं वो पता नहीं है। लेकिन लास्ट का जो होता है उसको हम लोग AN कहते हैं। AN दिया गया, लेकिन यहाँ पे AN बराबर कितना दिया गया है? 81। n निकालना है। n निकालने के लिए हम लोग AN का पहले फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन चूंकि AN बराबर फॉर्मूला होता है A + n - 1 × D, या AN का मान कितना? 81 है। 81 बराबर A कितना है? 5। 5 + n नहीं दिया, सेम लिख दीजिए n - 1, या इंटू गुना दे सकते हैं D कितना लाया? 4। या 81 बराबर 5 + 4 गुना n कीजिए 4n - 4 गुना 1 कीजिए 4, या 81 बराबर, तो ये 5 प्लस में है, ये माइनस में, घटा दीजिए। 5 में से 4 जगह 1 + 4n कितना आएगा? यहाँ सॉल्व करते हैं। या हम देखिए एक को भेज सकते हैं ना। 81, एक जो है दाएं साइड है प्लस में, उस साइड जाएगा तो माइनस में, -1 बराबर 4n, या 80 बराबर 4n, ये 4 है। या n का वैल्यू निकालना तो n बराबर 80, ये चल जाएगा 4 बटे में, क्योंकि यहाँ पे गुना में है। जब इसका भाग निकालेंगे तो भाग, जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो भाग में चला जाएगा। 4 दूना 8, 0 है 0, इसीलिए n बराबर कितना आ गया? 20। n बराबर कितना आ गया? 20। यानी कि पता चल गया कि इसमें 20 पद है। कितने पद है? 20। अब हम लोग निकालेंगे SN। क्या निकालेंगे? SN लिखेंगे। अब SN बराबर, SN का फॉर्मूला होता है n/2 × 2a + n - 1 × D ब्रैकेट क्लोज। ठीक। देखिए n का मान कितना लाए? 20। 20/2 × 2 गुना a का मान कितना है? 5। 5 प्लस n का मान कितना है? तो n का मान देखिए आप लोग 20। 20 - 1 गुना D का मान कितना है? 4। सोल्व कीजिए। दूसरे कटे कितना हो? 10 बार में 10 × इसको क्या लिखेंगे? 5 दूना 10 प्लस 20 में से एक जाएगा 19। 19 को 4 से गुना, चलिए इसको डायरेक्ट यहाँ कर देते हैं।
20 में से 1 घटेगा 19, 19 को 4 से गुणा कीजिएगा तो 19 चौके 76, कुछ इतना आएगा। क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे आप लोग देखे होंगे कि यहाँ पर सिंबल में या का सिंबल दिए, इसलिए दिए हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों साइड काम हो रहा है। लेफ्ट साइड भी लिखा गया है मतलब बाएं साइड, राइट साइड भी लिखा गया है यानी दाएं साइड। जब काम जो है, जब वर्क जो है दोनों साइड होता है, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, तो हम लोग ये या का सिंबल देते हैं। इसको और पढ़ते हैं, OR और, या हिंदी में या पढ़ते हैं, या ऐसे लिखते हैं। आप यहाँ लिख सकते हैं और वो भी लिख सकते हैं। और नहीं लिखना है तो या फिर ये सिंबल दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक साइड काम हो रहा है, उसको नहीं लिख रहे हैं, इसलिए इक्वल का साइन चलेगा। कितना होगा 10, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है गुना 76 में 10 जोड़ दीजिएगा 86, इसीलिए हम फाइनली लिख सकते हैं लास्ट में SN इक्वल 86 को 10 से गुना कीजिए, फिर 86 गुना 1 कीजिए, 86 होगा, 0 है 0 लिख दीजिए, कितना आ गया 860। यही हमारा क्या हो गया आंसर। यदि आपको इतना नहीं करना है तो आप लोग क्या यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सेकेंड मेथड देखिए, सेकेंड मेथड यहाँ तक वैसे आंसर हो गया है। दूसरा देखिए, दूसरा नियम, दूसरी विधि। यहाँ डायरेक्ट लिखिए SN बराबर फॉर्मूला आपका होगा N/2 इंटू A प्लस AN। N का मान कितना लाया 20/2, A का मान कितना 5 प्लस AN कितना निकाले हैं, AN देखिए दिया गया 81 है ना, AN कितना दिया गया 81, देखिए 81 बस 2 से कटेगा 10 बार में, तो 10 ब्रैकेट मतलब गुना 81 5 कितना होगा 86, और गुना कीजिए कितना आ जाएगा 860, लास्ट में लगा दीजिए, इसीलिए SN। तो आप चाहे तो यहाँ अब लिख के ये भी लिख सकते हैं, यहाँ के बाद जो है ये भी आप लिख सकते हैं, या फिर इतना सोल्व करना है तो ये भी सोल्व कर सकते हैं। दोनों फॉर्मूला होता है इसका, जब AN दिया हो तो ये लगाएंगे, AN नहीं दिया हो तो फिर ऐसे बनाएंगे। नोट डाउन कीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है, गुणनफल 504 है, संख्याएं ज्ञात करें। ये देखते हैं, दो संख्या मान लेंगे, माना कि पहली संख्या चलिए मान लेते हैं हम x, तो दूसरी संख्या y। अब आज प्रश्न से क्वेश्चन में क्या कर रहा है, दो संख्या का अंतर कितना 3 है, पहला संख्या x माने हैं, दूसरा y माने। कह रहा है कि यदि x में से y को घटाइएगा आपको 3 मिलेगा, कितना मिलेगा 3। इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट, मान लीजिए पुनः देखिए क्या रहा है फिर से कि उन्हीं दो संख्या का गुणनफल 504 है। x को जब आप y से गुना कीजिएगा तो क्या मिलेगा xy मिलेगा ना, x गुना y बराबर xy कितना मिलेगा, यानी xy आपको x गुणनफल यानी गुणनफल कितना दिया 504 दिया है ना। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड, ठीक, चेंजिंग ये करेंगे, ठीक ना। इसको आप 1 मत मानिए, इसमें थोड़ा सा और क्या कीजिए, यदि x का वैल्यू मान लीजिए निकालेंगे क्या होगा, x बराबर 3, ये y है बाएं साइड किस में माइनस में, दाएं साइड प्लस में, 3 + y। इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट मान लिए ना। अब क्या कीजिए, समीकरण 2 में इसका x का मान रखिए, समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 क्या है, x - y, xy बराबर 504, या x का मान कितना रखेंगे, x की जगह पे 3 + y, एक y पहले से इंटू y बराबर 504, इतना रखेंगे। अब सोल्व कीजिए इसको, 3 गुना y, 3y प्लस y गुना y स्क्वायर बराबर 504। इधर सोल्व करते हैं, क्या कर दीजिए इसको, पहले y स्क्वायर प्लस 3y
अब 504 बाएं साइड है किस में, तो दाएं साइड किसी प्लस में, उसको उस साइड ले जाइए माइनस में। माइनस 504 बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना। अब दिमाग लगाइए, ऐसा कौन सा संख्या है जिसको जोड़ने या घटाने पर जो है 3 आए, तो गुना करने पर जो माइनस 504 आए। जोड़ने या घटाने पर 3, गुना करने पर माइनस 504। तो यदि मान के चलिए हम या फिर इसका ऐसे कर दीजिए, यहाँ कुछ ना, इसका लगा मूल d बराबर, क्योंकि d बराबर रूट अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। b स्क्वायर यहाँ पे y स्क्वायर के जो बगल में गुणांक होता है या नहीं कुछ तो 1 है, उसको a कहते हैं। y के बगल में जो रहता है उसको b कहते हैं, उसको c कहते हैं। b का मान कितना है 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान कितना है, यहाँ पे 1 है, नहीं कुछ तो 1 है ना, गुना c का मान कितना है माइनस 504 है। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 504 को 4 से गुना कीजिए, 4 चौके 16, 6 हासिल 1, 4 0 0 1, 4 5 20, माइनस गुना माइनस प्लस, इस बार ये प्लस में आया तो जोड़ दीजिए 2025 आएगा ना। इसका रूट निकालिए, इसका क्या निकालिए रूट जब निकालिएगा तो क्या निकलेगा, तो 2025 का चलिए वर्गमूल निकालते हैं। 4 चौके 16, 4 25 उतरेगा। इस पे 5 मान लीजिए रखते हैं, 8 पे 5 रखे, 5 से गुना 5 25 के 5 सिर्फ 2 हो जाएगा। इसे 5 रखिए 5 रखिए 5, वर्गमूल आप लोग बचपन में सीखे होंगे। 90 425 45 आएगा इसका वर्गमूल। कितना निकलेगा यहाँ पे 45। ये इतना लाए। अब मान के चलिए कि हमको निकालना है, क्या मूल निकालना है, यानी कि y का मान निकालना है। इसीलिए y बराबर लिखेंगे माइनस b और प्लस माइनस रूट d बटे 2a। एक सेकंड रुकिए, मैं ये फॉर्मूला चेक कर लेता हूँ। ये फॉर्मूला देखिए ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है ये रूट में नहीं आएगा। तो d बराबर कितना निकल गया आपका 2025। अब y यदि यहाँ x रहता तो x का ये वैल्यू लिखते, y है तो y का लिखेंगे, ठीक। माइनस b का मान कितना है 3 माइनस 3 प्लस माइनस रूट d का मान कितना आ रहा है 2025 बटे 2 गुना a का मान कितना है 1 है, ठीक। माइनस 3, इसको इधर सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन ही थोड़ा लॉन्ग है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। ये क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो 5 मार्क्स में पूछेगा। इधर सॉल्व करते हैं। -3 प्लस माइनस इसका वर्गमूल कितना लाया था 45 बटे में 2 गुना 1 2, या अब कर दीजिए। अब कितना आ गया -3। अब लिखिए यहाँ पे, इसलिए मत देखिए यहाँ पर ये y का 2 मान हो जाएगा। पहला क्या -3 यहाँ प्लस है, पहले कीजिए प्लस 45 बटे 2 कोमा। दूसरा क्या -3 माइनस है तो माइनस 45 बटे 2 कोमा। या देखिए 42 में से 3 घटेगा कितना बचेगा
42 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, और सॉरी 45 में से 3 घटेगा 42/2, और यहाँ पर ये दोनों जुट जाएगा -48/2। ये कटेगा 21 बार में, ये कटेगा 24 बार में, कटेगा ना। 21 आ गया और यहाँ कितना आ गया -24 आ गया, इसीलिए y बराबर, ये दोनों इसका वैल्यू हो गया 21 और 24। लेकिन जो आपको यहाँ पे कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक लेना है। क्या लेना है? धनात्मक पूर्णांक। यहाँ y का मान कितना लेंगे हम? यहाँ पर जो y का मान 21 लेंगे, क्योंकि ये जो 24 का ऋणात्मक है। लेना क्या है हमको? धनात्मक लेना है। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर 21 रखने पर समीकरण 1 क्या है? ये क्या माने थे? x बराबर माने थे 3 + y, या x बराबर 3 + y का मान कितना? 21, इसीलिए x बराबर कितना आ गया? 24। अब देखिए यहाँ पर क्या करा, दो संख्याओं का अंतर 3 है। 24 में से जब आप 21 को घटाइएगा तो आपको जो है 3 मिलेगा ना। उसके बाद जो है दोनों का गुणनफल क्या है? तो 504 है। 24 को जब 21 से गुणा कीजिएगा तो आपको 504 मिलेगा। अब यहाँ लास्ट लाइन लिखेंगे, अतः पहली संख्या क्या? x आया है तो x कितना? 24। दूसरी संख्या क्या आया? y आया है। y कितना? 21। दोनों को घटाइएगा तो अंतर 3 मिलेगा, गुणा कीजिएगा 504 मिलेगा। तो इसको नोट डाउन कीजिए, थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, 5 मार्क्स से पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया, हल करें। इसको हल करना है, x + 4 × x - 4 बराबर 20, यानी x का मान निकालना है। देखिए हल इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला बिना फॉर्मूला का, दूसरा देखिए फॉर्मूला का, दोनों बताते हैं। x + 4 × x - 4 बराबर क्या है? 20। इसको क्या करेंगे? या दोनों बल काम है तो या करेंगे। तो इसका x ले लीजिए, इसको क्या लिखिए? x - 4। अब इसका पहला लिया, इसका दूसरा लेंगे +4, इसको पूरा लिखेंगे। फिर x - 4 बराबर क्या होगा? 20। या x को x से गुना कीजिए, ब्रैकेट मतलब गुना, x को x से गुना कीजिए x² माइनस x को कीजिए 4 से गुना 4x। इसका काम खत्म। बीच में प्लस है, प्लस 4 को x से गुना कीजिए 4x, प्लस गुना माइनस, 4 को 4 से गुना कीजिए 16 बराबर 20। या x², ये देखिए 4x प्लस में 4x माइनस में, ये क्या होगा? कट जाएगा। क्या बचेगा? x² - 16 बराबर 20। या x² बराबर 20, 16 भेज दीजिए उस साइड प्लस में, +16। या x² बराबर क्या हो जाएगा? 16, 20 और 16 36। या x बराबर, स्क्वायर हटता है तो रूट लगता है, √36, लेकिन यहाँ लग जाएगा प्लस माइनस, ठीक है, +- √36। इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा? +- इसका क्या आ जाएगा? 36 का वर्गमूल 6। रूट में जब भी देंगे प्लस और माइनस दोनों देंगे, प्लस और माइनस दोनों देंगे ऐसे। दूसरा तरीका इसका देखेंगे, सेकेंड मेथड मान के चलिए। यदि आपको एक फार्मूला आपको पता होगा, होता है a + b × a - b बराबर a² - b²। ये फार्मूला है। इस पे चलिए इसको पुट करते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है? x + 4 × x - 4 बराबर 20। या a का मान कितना? x है, और b का मान कितना है? 4 है। फॉर्मूला क्या था? a² - b²। a² मतलब x का स्क्वायर कर दिए, माइनस b² मतलब 4 का स्क्वायर बराबर 20। या x² बराबर x² - 4 × 16 बराबर 20। x² बराबर 20 + 16। या x² बराबर 36।
या x बराबर, फिर वहाँ देखिए सेम हो गया प्लस माइनस 36, इसलिए x बराबर प्लस माइनस 6। तो नोट डाउन कीजिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि द्विघात समीकरण बी स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी का विवेचक निकालिए। विवेचक का मतलब है डी निकालना। क्या निकालना है? डी। देखिए हम लोग जैसे जानते हैं फॉर एग्जांपल कि यहाँ एक्स स्क्वायर का जो बगल में रहता है गुणांक उसको ए कहते हैं, ठीक है ना। तो एक्स के बगल में जो गुणांक रहता है उसको बी कहते हैं, और एक्स को छोड़ के जो रहता है उसको सी कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान के चलिए कोई चीज़ ऐसे रहता है 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0, मतलब ये है। हम लोग क्या एक्स स्क्वायर के बगल में जो गुणांक है उसको ए, यानी ए का मान कितना है 5, एक्स का गुणांक 6 है तो इसको बी कहते हैं, बी का मान 6। उसके बाद जिसमें कोई भी एक्स वाई जेड नहीं लगा हुआ उसको सी कहते हैं, ठीक। यहाँ पे विवेचक है डी निकालना है, तो डी बराबर है, फॉर्मूला जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जानते हैं डी। तो बी का मान यहाँ देखिए कितना दिया है, बी का मान दिया ए का स्क्वायर माइनस 4, उसके बाद ac, बी का मान कितना दिया है, इसको थोड़ा प्रोसेस में लिख दीजिए। देखिए विवेचक ऐसे मत लिखिए, 2 मार्क्स का थोड़ा लंबा कर दीजिए। देखिए दिया है क्या दिया, ए बराबर, ए का मान कितना एक्स स्क्वायर गुणांक बी बराबर क्या होता है एक्स का गुणांक, एक्स के बगल में जो लगा होता है, एक्स के बगल में ए है ए। सी बराबर, सी में जिसमें कुछ भी नहीं लगा होता, जैसे ये सी का मान यहाँ पे सी ही है। लिखेंगे यहाँ पे विवेचक को क्या किससे लिखते हैं, डी से। डी बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जानते हैं। तो बी का मान कितना दिया है यहाँ पे देखिए ए, तो ए का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान कितना दिया है बी गुना सी का मान क्या है सी ही है, ए स्क्वायर माइनस 4bc, यही आपका आंसर हो गया। तो आज के लिए इस क्लास को इतना ही रखते हैं, क्योंकि क्लास जो है काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।